फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? इनकम स्टेटमेंट क्या है? कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? इबिटा क्या है? इबिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट क्या है? इबिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या है? इनकम स्टेटमेंट का एग्जाम्पल क्या है? आइए समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस देखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करके, यानी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिव्यू किया जाता है। कुछ मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करके, लिक्विडिटी देखकर, सॉल्वेंसी समझकर, जिससे स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट के सही डिसीजंस लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिखाती है, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट और लॉस है। इनकम स्टेटमेंट बनती है रेवेन्यू, कॉग्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन और नेट प्रॉफिट से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉग्स कंपनी की टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लगती है, जिससे कंपनी सेल करती है, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि बिजनेस परमिट्स, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल्स, ऑडिट इंक्लूड नहीं होते। डायरेक्ट कॉस्ट और कॉग्स के एग्जाम्पल्स है रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स, एम्प्लॉय वेजेस, फ्रेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है बिगिनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेसेस माइनस एंडिंग इन्वेंटरी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कंपनी का प्रॉफिट है जो टोटल रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालने के बाद बचता है। ग्रॉस प्रॉफिट बताता है कंपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कितने अच्छे से मैनेज करती है, डायरेक्ट कॉस्ट्स कितने अच्छे से कंट्रोल कर रही है। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो कंपनी की डायरेक्ट कॉस्ट कम है, वही ग्रॉस प्रॉफिट कम होना दिखाता है कंपनी डायरेक्ट कॉस्ट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही, और डायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण ग्रॉस प्रॉफिट कम है। ग्रॉस मार्जिन रेशियो टोटल रेवेन्यू को ग्रॉस प्रॉफिट से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन यानी ज़्यादा अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है। इबिटा क्या है? इबिटा कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बताता है बिना इंटरेस्ट रेट, डिप्रिशिएशन, टैक्सेस और अमोर्टाइजेशन के। एबी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट रेट, टी यानी टैक्सेस, डी यानी डिप्रिशिएशन, आ यानी अमोर्टाइजेशन, जिससे कैलकुलेट करके कंपनी का प्रॉफिट को बिजनेस एक्टिविटी से पता लगता है। इबिटा का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इबिट क्या है? इबिट से कंपनी का कोर ऑपरेशन प्रॉफिट पता लगता है और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिना फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट और टैक्स के। एबी यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टी यानी टैक्सेस। इबिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, इंटरनेट और टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट है। कॉग्स, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से निकाल के बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला है इबिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, लीगल सेटलमेंट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस और फायर डैमेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट क्या है? फाइनल प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से निकालने के बाद। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट रेट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसका यूज होता है ओनर को वापस देकर, जो डिविडेंड्स दे सकते हैं, डेट पे ऑफ कर सकते हैं या बचे हुए प्रॉफिट को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। इबिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है?
EBIT EBITDA माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाइज, इंटरनल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, EBIT में से भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, लीगल सेटलमेंट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस और फायर डैमेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है EBIT माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, लीगल सेटलमेंट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस और फायर डैमेज। नेट प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट रेट, जो फाइनल प्रॉफिट बचता है जिससे रीइन्वेस्ट, डेट पे ऑफ, शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड्स के लिए यूज किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉग्स ग्रोस प्रॉफिट देता है। ग्रोस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस EBITDA देता है। EBITDA माइनस डिप्रिशिएशन माइनस अमोर्टाइजेशन या फिर EBITDA माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस EBIT है। EBIT माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट रेट नेट प्रॉफिट है। यही है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। इनकम स्टेटमेंट एग्जाम्पल क्या है? 10 लाख रेवेन्यू में से 2 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रोस प्रॉफिट आया 8 लाख। ग्रोस प्रॉफिट 8 लाख में से 3,57,700 माइनस करके 4,42,300 आया EBITDA। 4,42,300 EBITDA में से 5,200 डिप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस माइनस करके 4,37,100 आया नेट अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस यानी EBIT। EBIT में से 20,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके आया 4,07,100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 2,40,000 इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करके 1,97,100 आया नेट प्रॉफिट। That's all about financial statement analysis. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना and press like button for more such detailed videos.